एजुकेशन पोर्टल 3.0 एक नया पोर्टल है और इसमें कई सारे ऑप्शन ऐड किए जा रहे हैं। तो इन ऑप्शनों को पहले अच्छे से समझ लें और इसके बाद ही इसमें आपको वर्क करना है, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर गलती हो सकती है। और जो भी ऑप्शन इसमें ऐड किए जाएंगे इनसे संबंधित जो वीडियोस है वो आपको चैनल में मिल जाएंगे। यदि कहीं भी आपको समस्या आए तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस से यदि आपको सहयोग मिलेगा तो कृपया कर अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 जैसे कि हमें पता है कि नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसमें ऑप्शन ऐड किए गए हैं। काफ़ी कुछ ऑप्शन इसमें एक्टिव भी कर दिए गए हैं जिनसे हमें नवीन सत्र में कार्य प्रारंभ करने हैं। अब छात्रों की डिटेल की यदि हम बात करें तो छात्रों की समस्त जानकारियां या फिर कहें छात्रों की, शिक्षकों की, संस्थाओं की सभी कुछ जानकारी अब हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 से अपडेट करना है। छात्रों की यदि हम बात करें तो जैसे छात्रों को मैप करना, अनमैप करना, इनकी क्लास अपडेट करना, प्रोफाइल अपडेट करना, भी सभी कुछ कार्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 से किए जाएंगे। अब क्लास अपडेट के ऑप्शन हैं वो दे दिए गए हैं और एक्टिव भी कर दिए गए हैं और काफ़ी सारे शिक्षक साथियों ने अपनी संस्था के छात्रों की क्लास अपडेट कर चुके हैं। कक्षा उन्नति जो थी छात्रों की वो कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक गलती शिक्षकों से हो गई है, क्योंकि इस बार यदि हम देखें क्लास अपडेट करते समय तो बहुत अधिक ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, केवल 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आप कक्षा सेलेक्ट करते हैं क्लास अपडेट करते समय तो उस कक्षा के जितने छात्र हैं उन सभी के नाम आ जाते हैं। केवल 2 जानकारी आपको सेलेक्ट करना होता है। पहली जानकारी कि क्या छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुआ, यस या नो, और दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया रहता है कि छात्र का स्कूल स्टेटस क्या है, क्या वर्तमान में इस सत्र में वो हमारी ही शाला में अध्ययनरत है या फिर अन्य किसी शाला में पढ़ना चाह रहा है। यदि हमारी ही शाला में अध्ययनरत है तब सेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और जो अन्य शाला में गए हैं जिनकी टीसी हमने जारी कर दिए हैं तब ऐसे छात्रों के लिए अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करें। लेकिन इसमें एक गलती हो गई। गलती कहाँ पर हुई? अब जैसे प्राइमरी स्कूल की हम बात करें, कोई भी प्राथमिक शाला है जहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक 5 कक्षाएं संचालित है और अंतिम कक्षा है कक्षा 5। अब यहाँ पर क्लास अपडेट करते समय गलती कहाँ हुई है कि जैसे कक्षा 5 का छात्र है तो कक्षा 5 का छात्र परीक्षा में तो प्रविष्ट हुआ, यस वाला जो ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन स्कूल स्टेटस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने सेम स्कूल सेलेक्ट कर दिया। सेम स्कूल सेलेक्ट कर दिया, इससे तात्पर्य कि छात्र परीक्षा में सम्मिलित तो हुआ है लेकिन वर्तमान में वो हमारी ही शाला में अध्ययनरत है, अर्थात छात्र कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण हो गया है। इसलिए आपने सेम वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया। यदि अदर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते तो वो सही होता, क्योंकि आपकी शाला में कक्षा 5 तक की ही कक्षाएं हैं, 5 से अधिक कक्षाएं नहीं हैं, और छात्र यदि उत्तीर्ण हो गया है तब वो कक्षा 6 में किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था, लेकिन जल्दबाजी में हमारे शिक्षक साथी कभी कभी बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे ही ऑप्शन आते हैं और अपना जो कार्य है वो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अक्सर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक साथियों से गलती हुई, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, जो फ़ोन कॉल्स हैं वो भी आए हैं कि सर इस प्रकार से गलती हो गई है, आप कैसे सुधारें। क्योंकि जैसे ही हम क्लास अपडेट के लिए क्लास सेलेक्ट करते हैं और डेटा शो करते हैं तो उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। अब ऐसी स्थिति में आपने क्लास तो अपडेट कर दिया है, इसमें सुधारने के कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अब इसमें केवल एक ही कार्य आप कर सकते हैं कि जो अंतिम कक्षा के छात्र हैं, जैसे कक्षा 5 की हम बात करें या फिर 8वीं तक कक्षाएं हैं आपकी शाला में, तो कक्षा 8 के छात्र की हम बात करें या फिर जो भी आपकी अंतिम कक्षा होगी उन छात्रों की बात करें, या फिर आपके बीच की कक्षाओं से कोई छात्र गया है इनकी बात करें, यदि इनके स्कूल स्टेटस में आपने सेम कर दिया है क्लास अपडेट करते समय तो अब सुधार तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, इनकी जो टीसी है वो ऑनलाइन आप इशू कर सकते हैं, आपको करना ही होगा। इनकी जो टीसी है वो ऑनलाइन जारी करना होगा, क्योंकि जब तक आप इनकी टीसी जारी नहीं करेंगे ऑनलाइन तब तक जो छात्र है वो किसी अन्य विद्यालय में मैप नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको टीसी जारी करना होगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से, यदि इस प्रकार की गलती हो गई है तो कैसे हम इन छात्रों की जो टीसी है वो ऑनलाइन जारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
क्लास अपडेट करने के जो ऑप्शन है एजुकेशन पोर्टल 3.0 में दे दिए गए हैं, लेकिन क्लास अपडेट करते समय हमें कुछ सावधानी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास अपडेट की यदि हम बात करें तो इसके लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करना है। लॉगिन संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से भी कर सकते हैं, और यदि शासकीय शिक्षक हैं तब वे अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं और क्लास अपडेट का कार्य कर पाएंगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब क्लास अपडेट करने के लिए जो स्टूडेंट डायरेक्टरी है इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपका स्टूडेंट प्रमोशन का, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में जो एकेडमिक ईयर है वो सिलेक्ट मिलेगा। सिंपली आपको छात्र की कक्षा सेलेक्ट करना है। जैसे हम अपनी अंतिम कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा 8, और इसे सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारी शाला में कक्षा 8 में अंतिम कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास अपडेट करने के लिए अधिक ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, केवल 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन कि क्या छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ, और दूसरा स्कूल का स्टेटस। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यदि हम अंतिम कक्षा के छात्रों की क्लास अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ, यस या नो में आपको आंसर देना है। जैसे हमने यस कर दिया, इसके बाद में स्कूल स्टेटस, यहाँ से यदि हम सेम करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि छात्र फेल हो चुका है, अर्थात परीक्षा में तो सम्मिलित हुआ लेकिन हमारी ही शाला में पढ़ रहा है, अर्थात छात्र अनुत्तीर्ण हो गया है। यदि हम क्लास अपडेट करते हैं, इसका जो स्टेटस है इसे सेव करते हैं, तब इसका इस प्रकार से अर्थ होगा कि छात्र अनुत्तीर्ण हो गया है। तो ऐसे छात्रों के लिए जो अंतिम कक्षा के छात्र हैं और वे उत्तीर्ण हो गए हैं, तब उनके लिए अदर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर दें, और लास्ट में जो सेव का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो छात्र जो है उसकी क्लास अपडेट हो जाएगी और वो जिस भी संस्था में जाएगा वहां पर मैप कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हमने सेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और छात्र की जो क्लास है इसे अपडेट कर दिया, अर्थात सेव वाला ऑप्शन क्लिक करके इसकी डिटेल अपडेट कर दिया, तब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या होगा? अब चूंकि गलती तो हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमें छात्र की जो टीसी है वो इशू करना होगा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ही जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन से हमें छात्र की टीसी इशू करना होगा यदि हमने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है तो इसके लिए, या फिर कोई भी छात्र आपकी संस्था से गए हैं तब उनके लिए भी जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन से टीसी इशू करना होगा, क्योंकि बीसी में जो निर्देश दिए गए हैं कि इस बार सभी छात्रों को ऑनलाइन टीसी जारी की जाना है। तो कैसे टीसी जारी होगी? जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां पर छात्र की जो समग्र आईडी है वो हमें फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे संबंधित छात्र की जो डिटेल है वो नीचे आ जाएगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट की डिटेल लिखी हुई है। अब नीचे आप देखेंगे कि 2 बॉक्स दिए गए हैं कि बिहेवियर, छात्र का जो व्यवहार है वो कैसा था। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर आप इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे तो जब टीसी ऑनलाइन जारी होगी तो उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं हो पाती है, कोई अन्य ही लैंग्वेज आ जाती है। इसके बाद में रीजन टू लीव, छात्र का जो टीसी जारी करने का क्या कारण है, छात्र जो जा रहा है उसका क्या कारण है। तो इस प्रकार से 2 बॉक्सों में आपको जानकारी फिल करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो यदि क्लास अपडेट करते समय हमसे गलती हो गई है और हमने सेम स्कूल का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आप छात्र की जो टीसी है उसे जारी कर सकते हैं ऑनलाइन, तभी छात्र किसी अन्य संस्था में मैप हो पाएगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।